आदित्य और ईशानी, दो पड़ोसी जिनके बीच एक अनस्पोक आकर्षण सालों से था। दीवारें पतली थीं। रात को आदित्य की पियानो की धुनें ईशानी के कमरे में सरसराती हुई आती और ईशानी के पढ़ते समय की खामोश सी आहटें आदित्य को बेचैन कर देती। पर बात नहीं हो पाती थी। शायद डर था, शायद सम्मान का बंधन। एक भीषण गर्मी की रात, बिजली चली गई। घुटन भरी हवा में ईशानी अपनी बालकनी में खड़ी थी, पंखे के बंद होने से बेहाल। तभी आदित्य की आवाज आई, ईशा, सब ठीक है? वो दीवार के पार से ही पूछ रहा था। गर्मी सही नहीं जा रही, उसकी आवाज थकी हुई थी। मेरे यहां जनरेटर चल रहा है, अगर तुम। आदित्य ने हिचकिचाते हुए पूछा। पल भर की हिचकिचाहट पर एक सहमति। अंधेरे में टटोलते हुए ईशानी ने आदित्य के दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा खुला और एक ठंडी हवा का झोंका, साथ ही आदित्य की मौजूदगी ने उसे स्तब्ध कर दिया। वह सिर्फ बनियान और पजामे में था। उसके कंधे मजबूत थे, गर्दन पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। कमरे में हल्की जनरेटर की गूंज और एक टेबल लैंप का नरम प्रकाश था। हवा में आदित्य के आफ्टर शेव की हल्की खुशबू घुली हुई थी, सैंडलवुड और कुछ तीखा। ईशानी ने सोफे पर जगह बनाई। उनके बीच कुछ इंच का फासला था, पर वह दूरी बेमानी लग रही थी। हवा का हर झोंका उसके पसीने से तर कपड़ों को शरीर से चिपका देता। उसकी रीढ़ की रेखा, कंधे का कर्व उजागर कर देता। आदित्य की नजरें बार बार उस पर टिक जाती और फिर शर्म से हट जाती। तुम्हारा पियानो क्लेयर डी लून बजाते हो ना तुम अक्सर? ईशानी ने खामोशी तोड़ी। आवाज थोड़ी कांपी हुई। आदित्य चौंका। तुम पहचान गई? हर रात सुनती हूं, मेरी नींद का हिस्सा बन गया है वो संगीत, उसने कहा, नजरें सीधे उसकी आंखों में डालकर। उस नजर में कुछ ऐसा था कि आदित्य का सांसों का रफ्तार बढ़ गया। उसने अनजाने में अपना हाथ बढ़ाया, उसके गाल पर चिपके एक बाल को हटाने के लिए। उंगलियां जब ईशानी के गाल को छुईं, एक करंट सा दौड़ गया दोनों में। उसका हाथ वहीं ठहर गया, अंगूठा उसके नरम गर्म गाल पर हल्का सा टिका हुआ। ईशानी की आंखें बंद हो गईं। उसके होंठ थोड़े से खुले, एक हल्की सी आह निकली। ईशा। आदित्य का स्वर भारी हो गया। मैं तुम्हें इतने सालों से। बात अधूरी रह गई। ईशानी ने उसका कलाई पकड़ ली, उसका हाथ अपने गाल पर दबा दिया। उसकी गर्म सांसें उसकी उंगलियों पर महसूस हो रही थीं। मुझे पता है, फुसफुसाया उसने। मुझे भी, हर दिन, हर रात। आदित्य का दूसरा हाथ ईशानी की कमर पर आया, उसे अपनी ओर खींचा। उनके शरीर अब सटे हुए थे, उसकी छाती का उभार उसके सीने से दबा हुआ, उसकी जांग के साथ। उनकी सांसें गर्म होकर मिल रही थीं। आदित्य ने अपना माथा उसके माथे से टिका दिया। नाकें छू रही थीं। ईशानी की आंखों में एक गहरी अधूरी प्यास थी। फिर वह क्षण आया। आदित्य के होंठों ने ईशानी के होंठों को ढूंढ लिया। पहला स्पर्श कोमल पूछता हुआ था, एक कशिश का वादा। फिर धीरे धीरे वो चुंबन गहराने लगा। उसके होंठ उसकी नरमता को छक रहे थे, उसकी सांसों का स्वाद ले रहे थे। ईशानी के हाथ आदित्य के बालों में उलझ गए, उसे और करीब खींचते हुए। उसकी जीभ ने हल्का सा दबाव दिया और आदित्य ने दरवाजा खोल दिया। एक गहरा, उत्सुकता भरा मिलन। उनकी जीभें मिली, एक धीमा सर्पिल नृत्य, स्वाद और गर्मी और खो जाने की इच्छा का सम्मिश्रण। आदित्य के हाथ ईशानी की पीठ पर फिरे, उसके कर्व्स को महसूस करते हुए, उसकी सिलाई को हल्का सा नीचे खिसकाते हुए। उसकी उंगलियों का स्पर्श उसकी नंगी त्वचा पर आग सी लगा रहा था। ईशानी ने एक गहरी गुनगुनाहट भरी आह निकाली, जो आदित्य के मुंह में विलीन हो गई। वे कब सोफे से खिसक कर फर्श पर आ गए, पता ही नहीं चला। आदित्य ऊपर था, ईशानी उसके नीचे। उसके होंठ अब उसके गाल से होते हुए गर्दन पर थे, उसके नाजुक कर्णमूल पर, उसकी धड़कन पर। हर चुंबन, हर दांत का हल्का सा दबाव उसकी त्वचा पर एक इलेक्ट्रिक ट्रेल छोड़ जाता। ईशानी के हाथ आदित्य के पीठ के मांसल ढांचे पर फिरे, उसकी त्वचा के नीचे उभरी रीढ़ की हड्डी को महसूस करते हुए, उसे अपने शरीर के करीब दबाते हुए। उनके कपड़े अब बाधा लग रहे थे, उनके शरीरों के बीच की गर्मी को रोक रहे थे। आदि, ईशानी ने फुसफुसाया। उसकी आंखें गहरी धुंधली थीं। ये इतना तीव्र है। जानता हूं, उसने गर्दन के नाजुक हिस्से पर चुंबन दबाते हुए कहा, पर रुकना नहीं चाहता। तुम्हारी खुशबू,
तुम्हारी आवाज, तुम्हारा स्पर्श सालों से मेरे दिमाग में थे। अब अब सच हो रहे हैं। उसका हाथ उसकी टी शर्ट के नीचे सरक गया, उसके पेट की नरम त्वचा को महसूस किया, फिर धीरे धीरे ऊपर उसके पसलियों की ओर बढ़ा। ईशानी की सांस रुक सी गई जब उसकी उंगलियों ने उसके ब्रा के किनारे को छुआ, उसके स्तन के निचले भाग के कोमल कर्व को। एक आह उसके होंठों से फिसली। आदित्य ने अपना माथा उसके माथे से टिकाया, उसकी आंखों में झांका एक मूक इजाजत, एक गहरी इच्छा। क्या तुम? उसका प्रश्न अधूरा रह गया। ईशानी ने हां में सिर हिलाया, उसकी आंखों में भरोसा और आग थी। हां, बस तुम। उस पल बाहर बिजली कड़की और फिर बारिश की बौछारें शुरू हो गईं। पहली बरसात की बूंदों की आवाज ने उनकी गर्म दुनिया में प्रवेश किया। आदित्य ने ईशानी को करीब से देखा। उसके बाल फर्श पर बिखरे हुए, होंठ सूजे हुए, आंखों में एक ऐसी चमक जो सिर्फ उसके लिए थी। बारिश की ठंडक और अंदर की गर्मी के बीच दो आत्माएं एक ऐसे बंधन में बंध गईं जिसे सिर्फ स्पर्श और चुंबन और खो जाने की लालसा ही परिभाषित कर सकती थी। बिजली की रोशनी ने उनके जुड़े हुए शरीरों को क्षण भर के लिए उजागर किया। एक पवित्र कामुक मूर्ति। फिर अंधेरा वापस लौट आया। बस उनकी सांसों की आवाज, दिलों की धड़कन और बारिश की मधुर संगत बची रही।